सलमान साहब, आपको क्या लगता है जलसों की कामयाबी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी भी जमात के इलेक्शन में कामयाबी का? देखिए, मेरा ख्याल था कि आप ये सवाल उठाएंगी कि ये ज़िमनी इंतखाबात माजी के 2018 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ हैं। और सवाल तो आपने कर दिया लेकिन जवाब नहीं आया कि 2018 में सीढ़ियाँ, फट्टे, महकमा ज़राअत हम नहीं कहते, हमें तो इस प्रोग्राम में बताया गया था कि बंदोबस्त किस चीज़ का नाम है और बंदोबस्त होता है। लेकिन अब एक चीज़ कि बैठ के खुदा और नाखुदा बात है कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं ला सके कि वो जो फट्टे, वो सीढ़ियाँ, वो महकमा ज़राअत, वो आबपाशी वाले कहीं हैं या नहीं। मेरा तो ख्याल था कि आप सवाल करते हैं, चूँकि अयाज साहब को तो फ़ौज में भी खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिला है कि वो मिस्टर एक्स और वाई कौन है। और बात यह कि इस वक्त जो मैदान लगा हुआ है, ये इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस इलेक्शन पे इन्हिसार है पंजाब गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का भी। और पता ये चलना है कि जी लोगों के अंदर क्या रुझानात फ़रोग पा रहे हैं। क्या लोगों का इशू यही है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ गाली गलोच करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करें और न्यूट्रल्स को कोसें? और वो न्यूट्रल्स कौन है? अब पाकिस्तान के लोगों का शऊर इतना है कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, खुल के बात हो रही है। और वो मरीम नवाज़ जो सबसे जूनियर सियासतदान है, जलसे तो उसने करके दिखा दिए। और कहाँ पे? जनूबी पंजाब। और जनूबी पंजाब के हवाले से देखिए, मुझे भी कोई 8-10 इलेक्शन कवर करने का मौका मिला है। जनूबी पंजाब नून लीग का कभी मौसर गढ़ नहीं रहा। अच्छा। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक असर रसूख था, तरीन फैक्टर था वहाँ पे। लेकिन जनूबी पंजाब के अगर जलसों से आप अंदाज़ा लगा लें, देखें इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने भी बड़े जलसे किए हैं और मरीम नवाज साहबा ने भी किए हैं। लेकिन इन जलसों का इम्पेक्ट क्या होगा? Exactly. ये आप परसों इसी वक्त हम यहाँ बैठे होंगे और यहाँ पर कोस रहे होंगे कि जी धांधली हो गई, दोस्त से चल गया काम। अब काम इस तरह चलने वाला नहीं है। अब लोगों को अंदाज़ा है, वो जो कहा गया ना कि जी बॉडी लैंग्वेज, भाई बॉडी लैंग्वेज ही तो लोग देख रहे हैं। बात है कि आपको इक़्तिदार दिया था ना 3.5-4 साल पहले, आपको इक़्तिदार दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है किसने दिया, क्यों कर दिया। और फिर आपने कौम की तवक्कुआत पर क्या आप पूरे उतरे? और वो जो 1 पेज था, 1 पेज तो बहुत बड़ा क्रेडिट था। और किन को डराया जा रहा था? अपने सियासी मुखालफिन को। और ये हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ, वो कामरान खान साहब का प्रोमो जब चलता है कि मैं किसी मुखालफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको उनके अंजाम पे पहुंचा दूंगा। सियासत में ऐसे नहीं होता। सियासत में सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है और बताया जाता है कि जनाब ये हमारे प्लस पॉइंट थे, हमने लोगों को किस हद तक रिलीफ दिया, हमने वो जो 1 करोड़ नौकरियाँ थी वो कितनी फराहम की, हमने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके आए। भाई बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे निढाल पाकिस्तान था, ये किसने किया? और वो जो IMF के साथ मुआहदा किसने किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम महंगाई की, बेरोजगारी की और गुर्बत की आग में जल रहे हैं। लेकिन महंगाई तो अब भी है ना सलमान जी, साहब, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पर उन्होंने छोड़ी, मैंने तो पहले भी 10 दफ़ा कह चुका हूँ, मैं तो बैठ कर नहीं किसी को डिफेंड करता और मैं अपने माजी को तो बुरा नहीं कभी भी कहूँगा। इसलिए कि मैं बात है कि इस इंतखाबात में, इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात है, ये सारे इश्यूज़ मौजूद हैं। इन सारे इश्यूज़ में क्या आप पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में आग नहीं लगी? आज पेट्रोल की कीमतों की जब बात की जाती थी, और वो उन्होंने तो वापस लाना शुरू कर दिया है। इस सारी कशमकश में पेट्रोल की कीमतें तो नीचे आई हैं ना। अब बात है कि ये अगर और नीचे आ गई तो हमारे ख्यालात और जज्बात और नीचे आ जाएंगे। फायदा होगा नून लीग को पेट्रोल की कीमतें? देखिए, बात यह कि फ़ायदा होना चाहिए। सर, आप पेट्रोल की कीमत की कहता हूँ, मैं कहता हूँ काश्तकार को और ज़्यादा रिलीफ देनी चाहिए। 40 रुपये अगर डीजल कम किया तो 100 रुपये कम होना चाहिए। बात यह कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़री मईशत की वजह से पाकिस्तान ये कैद से और इन सारी चीज़ों से बचा हुआ है। अब आ जाए कि ये ज़िमनी इंतखाबात के साथ क्या होंगे, कि ये मंजरनामा क्या बनेगा, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। अच्छा। इसलिए कि माजी के अंदर होता क्या रहा है कि पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हारने वाला हार तस्लीम ही नहीं करता, नताइज तस्लीम नहीं नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता?
इसलिए कि आप इस तरह की इस्लाहात नहीं ला सके जिसकी ठीक। वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के नतीजे में इस्तेकाम ठीक है, तो इन हो। इंतखाबात आप शोर के बहुत बाद ज़्यादा का मंजरनामा कैसा होगा, आप ये इल्ज़ाम हम आगे तराशी जाके करेंगे। डिस्कस करेंगे। अभी मुझे इल्ज़ाम डॉक्टर साहब तराशी की से और जानिब जाना गाली है। गलौज से लोगों के पेट नहीं ठीक है। भरेंगे। लोग ये भी जानते हैं कि माजी की हुकूमत ने क्या किया और अगर इस हुकूमत ने आके महंगाई की है तो उसकी वजूहत भी वो जानते हैं। लिहाजा फैसला लोगों ने करना है और जादू वो जो सर चढ़ के बोले।